जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय तुलसी माता की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी की प्यारी, भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्यारी तुलसी माता की एक ऐसी महिमा सुनाने जा रहे हैं कि जिसे सुनकर आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। आज हम आपको तुलसी माता का एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं। जो मनुष्य तुलसी जी की पूजा करके उस उपाय को प्रतिदिन करता है, उसकी तरफ यमदूत तो क्या, यमराज भी आंख उठाकर नहीं देख सकते। वो मनुष्य कभी भी नरक में नहीं जा सकता। नरक के भय से उसका हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। तो तुलसी माता जी की महिमा तो आपने बड़ी सुनी होगी, क्योंकि तुलसी माँ की महिमा अनंत है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेषकर श्री पद्म पुराण, श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण और श्री गर्ग संहिता तथा अन्य धर्म ग्रंथों में तुलसी माता की महिमा का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो आज हम आपको श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में से तुलसी माता के उस चमत्कारी उपाय को बताने जा रहे हैं कि जिसे आप केवल 10 सेकंड में कर सकते हैं। प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करके 10 सेकंड में उस उपाय को किया जा सकता है, लेकिन उसका फल बहुत अधिक माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता को ये वरदान दिया है। तो सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो आपके घर में जो तुलसी जी का पौधा है, चाहे वो गमले में लगा हुआ है, चाहे वो धरती पर लगा हुआ है, तो आप प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा तो करते ही होंगे। अगर आप नहीं करते तो आप प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा धूप दीप आदि से अवश्य शुरू कर दें। तो अब जो उपाय आपने तुलसी पूजा के पश्चात करना है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आपने तुलसी जी की पूजा कर ली, उसके पश्चात आप तुलसी जी के गमले में या आपने धरती पर जो तुलसी माता का पौधा लगाया हुआ है वहां की माटी का आपने प्रतिदिन अपने माथे पर तिलक करना है। जी हाँ, जो तुलसी जी का गमला आपने घर में लगाया हुआ है, उस गमले में जो माटी होती है, उस माटी को आपने अपनी उंगली पर लगाकर उसका आपने अपने माथे पर तिलक करना है। और अगर आपके घर में धरती के अंदर तुलसी जी का पौधा लगाया हुआ है तो वहां तुलसी जी के पौधे के पास की माटी को आपने माथे पर प्रतिदिन तिलक करना है। आप सुबह तिलक लगाते हैं, उसके बाद आपने स्वयं उस तिलक को साफ नहीं करना। तो तुलसी जी की माटी के तिलक में इतनी महिमा है कि 24 घंटे तक उसका असर माथे पर रहता है। इसलिए आप अगर सुबह तिलक लगाते हैं तो अगले दिन सुबह उस तिलक का अगले दिन तक असर रहेगा। वो तिलक चाहे किसी को नजर आए या ना आए, लेकिन 24 घंटे तक उस तिलक का असर रहता है। इसलिए आपने प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी की माटी का तिलक अपने माथे पर करना है। छोटा सा उपाय है, केवल 5-10 सेकंड का उपाय है, लेकिन इसका फल अगर आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता को यह वरदान दिया हुआ है कि जो कोई भी भक्त तुलसी माता के पौधे की माटी का तिलक प्रतिदिन अपने माथे पर करेगा, उसको कभी नरक का वास नहीं मिलेगा। वो मनुष्य कभी नरक में नहीं जा सकता, उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा। जैसे ही मनुष्य तुलसी जी की माटी का तिलक अपने माथे पर करता है, ठीक उसी क्षण उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। और जिस दिन मनुष्य के माथे पर तुलसी जी का तिलक लगा होगा, उस दिन उस मनुष्य को यमदूत तो क्या, यमराज भी नहीं देख सकते। जिस दिन तुलसी जी की माटी का तिलक माथे पर लगा होगा, मान लीजिए उस दिन मनुष्य की मृत्यु होने वाली हो, तो उस दिन भयंकर यमदूत तो क्या, यमराज भी उस व्यक्ति की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते। ऐसे व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, उसे सदा के लिए भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ये बात भी अवश्य ध्यान में रखें कि तुलसी जी की पूजा करनी हो या तुलसी जी की माटी का तिलक अपने माथे पर करना हो तो उस दिन स्नान करना आवश्यक होता है। बिना नहाए आप तुलसी जी को छू भी नहीं सकते, तुलसी जी की पूजा नहीं कर सकते और तुलसी जी की माटी का तिलक अपने माथे पर नहीं कर सकते। इसलिए प्रतिदिन नहाना आवश्यक है। लेकिन मान लीजिए कि एक भक्त है,
प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करके तुलसी की माटी का तिलक अपने माथे पर करता है, लेकिन किसी कारण से वो किसी दिन स्नान ना कर पाए, या फिर स्त्रियां जो कि कभी अशुद्ध होती हैं, तो उस समय वो तुलसी जी की माटी का तिलक अपने माथे पर कैसे करें? तो उस समय के लिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ये विधान दिया गया है कि अशुद्धता की अवस्था में या बिना नहाए हम तुलसी जी की पूजा तो नहीं कर सकते, और तुलसी जी की माटी का तिलक भी अपने माथे पर नहीं कर सकते। लेकिन तुलसी जी की मानसिक पूजा और मन से ही तुलसी जी की माटी का तिलक अपने माथे पर किया जा सकता है। तुलसी जी का मानसिक पूजन आप कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं होती। अशुद्धता की अवस्था में या बिना नहाए भी आप तुलसी जी का मानसिक पूजन कर सकते हैं, अर्थात मन से पूजन कर सकते हैं। बिना तुलसी जी को स्पर्श किए आप कहीं पर बैठकर भी तुलसी जी का मानसिक पूजन कर सकते हैं, और तुलसी जी की माटी का मानसिक आप अपने माथे पर तिलक कर सकते हैं, अर्थात मन ही मन भावना करें कि मैं ऐसे तुलसी जी के समीप धूप जला रहा हूँ, दीपक जला रहा हूँ। तो जैसे आप प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही आप मन से पूजा कर लीजिए और मन से ही आप तुलसी जी की माटी का तिलक कर लीजिए, तो इसका भी पूरा फल अवश्य मिल जाता है। लेकिन ऐसा केवल अशुद्धता की स्थिति में किया जा सकता है। तो सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। तो वैसे भी तुलसी जी की पूजन की बड़ी ज्यादा महिमा बताई गई है। जो मनुष्य तुलसी जी का प्रतिदिन पूजन करते हैं, उनका घर तीर्थ समान हो जाता है। वहां पर हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता सदा निवास करते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में तुलसी जी की अनंत महिमा बताई गई है, उसका एक छोटा सा अंश हमने आपको यहाँ पर बताया है। और मान लीजिए जिस दिन तुलसी जी की माटी का तिलक अपने माथे पर किया होगा, उस दिन अगर मृत्यु हो जाए तो उस दिन मनुष्य सीधा भगवान के धाम में पहुंच जाता है, उसको भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। तो यही तो भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता को वरदान दिया था। तो यही तुलसी माता की सबसे बड़ी महिमा है कि मनुष्य कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, केवल तुलसी जी की माटी का तिलक करने मात्र से उसको भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि प्रतिदिन आप तुलसी पूजन अवश्य करें और भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की अनंत कृपा को प्राप्त करें और अपने जीवन में सुख शांति आनंद का अनुभव करें। तुलसी पूजा करके आप प्रतिदिन तुलसी जी की माटी का अपने माथे पर तिलक करें, इससे भगवान की कृपा मिलती है। इस कथा के संबंध में अगर आपने कोई और प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक दिया गया है, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।